जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर चौधरी साहब। ताहिर साहब जो हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और बड़े अपनी पार्टी को बड़ा डिफेंड करते हैं और बात करते हैं पार्टी की पॉलिसीज के हवाले से। ताहिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चीमा साहब। थैंक यू। अच्छा ताहिर साहब, ये आपसे जो बात करनी है वो इस टॉपिक पे करनी है कि जो कांग्रेस के लीडर हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने ये जो बात की है कि हम जो आर्टिकल 370 है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। और तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान भी तो यही चाहता था कि अगर भारत जो है वो 5 अगस्त की कंडीशन से पीछे चला जाए, जो 5 अगस्त 2019 को आपने 2019 को आपने चेंजेस की, तो भारत से बात हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर कोई इस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, वहां पे सियासी जमातें इस तरह का सोच रही हैं, या कि ये कहा जा रहा है कि ये उनकी कोई कॉल लीक हो गई है, डिस्कशन लीक हो गई है? हाउ डू यू सी दिस एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन? देखिए चीमा साहब, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात आती है, भारत देश की बात आती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 370 था, 35A था। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा, अगर आप देखिए तो हमारे टॉप एजेंडे पे अगर कोई इशू था तो जम्मू कश्मीर था। और हम इस इशू को हमेशा उठाते थे, इसके लिए धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को लेके हमेशा स्ट्रगल किया। और अपोजिशन के लोग, रीजनल पार्टीज के लोग हमेशा ये चीज कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 370 को, 35A को तब बाहर निकालती है जब किसी हिंदुस्तान की स्टेट में इलेक्शन का टाइम होता है, या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का टाइम होता है, या कहीं कुछ और प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है, तो इस चीज को बाहर निकाला जाता है। लेकिन हमारी हाई कमांड, हमारे माननीय उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने सदन में बहुत बार कहा कि हम 370 को हटाएंगे, लेकिन उसका जब प्रॉपर टाइम आएगा उस टाइम पे हटाएंगे। हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर 370 है, 35A है। उसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उस टाइम पे जिन चीजों पे स्ट्रगल कर रहे थे, वो करते करते पूरे हिंदुस्तान को ट्रैवल करते करते जम्मू कश्मीर में आए। उनका मेन एजेंडा ये था, लेकिन उनका यहाँ पे कत्ल हो गया, उनको मार दिया गया 1954 में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो आज तक इस चीज का सस्पेंस ही है कि उनको कत्ल किसने किया, कैसे किया, बहुत सारी चीजें हैं ये। और भारतीय जनता पार्टी का जब हमारा टाइम आया, मोदी साहब की जब सेकंड टर्म हमारा स्टार्ट हुआ, और हमने अपने आप को पाया कि हम बहुत सारे फैसले ले सकते हैं, सेंट्रल हाई कमांड ने, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, उनकी टीम ने ये डिसीजन लिया और बड़े प्रॉपर ढंग से लिया। हमने 370 को भी खत्म किया, 35A को भी खत्म किया। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल हाई कमांड के अंडर जम्मू कश्मीर काम कर रहा है, सारा सिस्टम सेंट्रल हाई कमांड के कंट्रोल में है यहाँ का। और इस टाइम पे दिग्विजय सिंह साहब का ऐसा बयान उनका ओपन हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के साथ ये बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 को भी वापस लाएंगे, 35A को भी वापस लाएंगे। ये एक ख्वाब है, अगर वो ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब देखने की इजाजत है दिग्विजय साहब को, कांग्रेस पार्टी को, और जो उनके हिमायती लोग हैं उनको इस तरह की बयान दे के दोबारा जम्मू कश्मीर में और स्पेशली वैली में वो चाहते हैं कि दोबारा वैसे मौसम बनाए जाएं। आज तक अगर हिंदुस्तान में कश्मीर में जितना लोगों ने मैं कहूँगा प्रोटेस्ट किए हैं, और जितनी जुल्म कश्मीर के लोगों ने सहे हैं पिछले 70 साल में, इन कांग्रेस की हुकूमत में ही सहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पत्थरबाजी होती रही, माओ ने अपने बेटे खो दिए, हमारी बहनों ने अपने शोहर खो दिए, बहुत कुछ हुआ। और अब वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं होने देगी। ये हमारा कश्मीर के आवाम से वादा है, हमारे लेकिन प्रधानमंत्री साहब का वादा है। जी जी लेकिन ताहिर बताइए। साहब लेकिन ताहिर साहब, एक तो चलो ठीक है, आपका सियासी बयानिया हो गया, आपकी सियासी जमात का बयानिया है, लेकिन आप नहीं समझते फॉर द पीस ऑफ कश्मीर एंड फॉर द पीस ऑफ द रीजन ये जो एक मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए? ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब जब ऑपोजिशन में थे, 2014 का जो मैनिफेस्टो था, फिर अभी 2019 का जो मैनिफेस्टो है, उसमें आपने बात की है ये चीजों की। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या आप समझते हैं कि भारत जो है वो इसी तरह एक जमात का मुल्क तो नहीं है?
भारत जो है वो इस तरह, ये तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब के और उनकी सोच के लोगों का मुल्क तो नहीं है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें करोड़ों लोगों की डिफरेंट सोच है। तो आप क्या समझते हैं कि लचक सियासी जमातों को दिखानी चाहिए, सियासी जमातों को अपने अंदर जो मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए ताकि मसले को खत्म कर लिया जाए? आप समझते हैं कि इस तरह तो मामलात मजीद जो है वो एक बंद गली में नहीं जा रहे, जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो अप्रोच अडॉप्ट की थी? नहीं नहीं, देखिए प्रधानमंत्री साहब का जो सोच है, जो उनका दिल है, बहुत बड़ा है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर के अवाम के लिए। पहले प्रधानमंत्री साहब हैं 70 साल में, जब जब दिवाली आई, जब जब कोई बड़ा त्योहार आया, उन्होंने श्रीनगर में जाके मनाना उसको बेहतर समझा। आज मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में कभी दिवाली आई होगी या कोई बड़ा त्योहार हिंदुस्तान का हमारा आया होगा तो प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में गया होगा। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमेशा अपना झुकाव कश्मीर की तरफ रखा, कश्मीर के यूथ की तरफ रखा, वहां के अवाम की तरफ रखा। ये चीजें अपोजिशन के लोगों को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। हम आज भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं जम्मू कश्मीर को लेके, हमारी सरकार। और जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ सरकार सोच रही है, मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, पिछले दो दो सालों से बोलो। जो कोविड की जो महामारी चल रही है, सरकार बहुत सारी चीजों में उलझी हुई है। बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। और ऐसे देश को चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री साहब की सोच है, जिस तरह से वो चला रहे हैं, उनकी टीम जैसे काम कर रही है, और हम अगर ऐसे काम करते रहे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कश्मीर के लिए बेहतर नहीं सोचा जाएगा। और नहीं, तो अपोजिशन ताहिर के साहब, लोग। आप, ये एक तो आपकी पार्टी का बयानिया है। मैं जो चीज जानना चाहता हूं, देखिए जिस तरह कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, इंटरनेशनल मीडिया जो कश्मीर में नहीं आ सकता, अगर डिप्लोमेट्स आते हैं तो वो भी एक हाई फाई सिक्योरिटी में आते हैं। तो आप नहीं समझते कि कांग्रेस का ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में जान है? इंडिया के बहुत सारे लोग इस पर्सपेक्टिव को मानते होंगे। आप देखें, मुझे याद है जब लास्ट टाइम इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब जब कश्मीर आए थे तो सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी, सारी मार्केटें बंद करवा के और बंद दुकानों के आगे खड़े होकर समोसे खा रहे थे। सो वो जो ऑप्टिक्स है वो सबने देखे। ठीक है, आपके पास ताकत है, आपके पास फौज है, आपके पास ये है कि जी हाँ हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये नहीं हम कह सकते कि आप नहीं कर सकते। पर क्या ये एक अच्छा तरीका है इस तरह करने का? आप न्यूयॉर्क टाइम्स अगर वहां पे तस्वीरें छापता है कश्मीर की और उसको कोई अवार्ड मिलता है तो आप कहते हैं कि ये तो ज्यादती की गई है, ये नाइंसाफी है। आप क्या समझते हैं? अच्छा तरीका लोगों को एम्पावर करने का नहीं है, लोगों को ताकत देने का, वो अपना फैसला करें। ये कौन सा जमाना है कॉलोनियल? हम इस्लामाबाद में बैठ के, मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठ के बात करता हूं, मैं कहता हूं यार अगर बलोचिस्तान को इस्लामाबाद से चलाया जाएगा ये कोई जमहूरियत नहीं है, अगर गिलगित बल्तिस्तान को, कराची को इस्लामाबाद से चलाया जाएगा तो ये कोई जमहूरियत नहीं है। आप लोग वैसे सवाल करते हैं अपनी पार्टी से अंदर से? आप तो जम्मू में बैठे हुए हैं, आप लोग सवाल करते हैं कि भाई कितनी देर दिल्ली से चलाएंगे हम इस तरह? देखिए चीमा साहब, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है और स्पेशली कश्मीर वैली की बात आती है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, आप सब जानते हैं। मीडिया से और पड़ोसी मुल्क से तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आधी चीजों का हिस्सेदार तो हमेशा हमारा पड़ोसी मुल्क रहा। ठीक है। और जहां तक कश्मीर की जब बात आती है, तो कश्मीर में जिन सियासी जमातों ने हुकूमत की, कुछ परिवारों ने की, कुछ फैमिलीज ने की, और फैमिली रूल कश्मीर में हमेशा चलता रहा। कश्मीर में कभी भी ग्राउंड, जमीनी सतह पे पावर नहीं आने दी गई, कभी म्युनिसिपल के इलेक्शंस नहीं होने दिए गए, कभी पंचायत के नहीं, बीडीसी के नहीं, डीडीसी के नहीं। बहुत सारी चीजों पे उन्होंने ये सोचा कि अगर ये चीजें ग्राउंड पे चलेगी तो शायद हमारे जो घर की जो पावर है, हमारी जो फैमिली रूल है, ये कहीं डगमगा ना जाए। इन चीजों के ऊपर हमेशा बहुत कुछ किया गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन प्रधानमंत्री साहब का जो कमिटमेंट था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कि जो जमीनी सतह पे जो पावर देनी है वो हम देंगे, इलेक्शन करवाएंगे। हम किन किन हालात में हमने इलेक्शन करवाए? हमने पंचायत के इलेक्शन करवाए, बीडीसी के करवाए, डीडीसी के करवाए। इन रीजनल पार्टीज ने समटाइम्स पे वॉकआउट किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब इन्होंने देखा वाह यार, पंचायत के भी इलेक्शन हो गए, बीडीसी के भी हो गए, और डीडीसी के इलेक्शन में ये लोग एक गठबंधन करके ये लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर हो गए। इन्होंने देखा कि अब भी अगर हम बाहर रहे तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बाहर ना चले जाएं। बहुत सारी चीजें सियासी तौर पे यहाँ पे होती रही, और वो अब जो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रहा है, तो दिग्विजय सिंह साहब
जैसे इंसान, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं अपोजिशन पार्टीज में जो इस तरह के बयान देते हैं कि दोबारा पूरी एक हिंदुस्तान के जो अवाम है उसको गुमराह किया जाए, स्पेशली कश्मीर के अवाम को गुमराह किया जाए, उनकी सोच के ऊपर ऐसा चीज लाई जाए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीजें नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, जोसेफ, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए चीमा साहब। जो 370 है वो 370 किलोमीटर जमीन में नीचे जा चुका है, वो अब वापस नहीं आ सकेगा। 35 वे जा चुका है, वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने सदन में ये बात भी कही कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा टाइम तक यूनियन टेरिटरी नहीं रहने दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। ये पार्लियामेंट हाउस में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का जब कोई लीडर, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब, जब वो कोई बात कहते हैं वो तो पत्थर पे लकीर होती है। उन्होंने उस टाइम पे पार्लियामेंट हाउस में इस चीज का कमिटमेंट किया कि हम जब ये राइट टाइम आएगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, और वो दिया भी जाएगा। लेकिन वो हमारी शर्तें होंगी, हमारा सिस्टम होगा। अब कांग्रेस से तो हम पूछने नहीं जाएंगे कि कैसे करना है, क्योंकि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो सारा जम्मू कश्मीर का अवाम, पूरे हिंदुस्तान का अवाम जानता है। आज राजस्थान में कांग्रेस क्या कर रही है वो आज सारे हिंदुस्तान का अवाम भी देख रहा है, राजस्थान का अवाम भी देख रहा है। तो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो गांधी फैमिली से स्टार्ट होती है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका ये नहीं चाहते कि हमारी भी पावर बाहर जाए, और वो अपने राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है। वो वो आप एक सीधी चौधरी साहब, जी ताहिर साहब, वो एक आपका बीजेपी कांग्रेस का मसला है। जी जी लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि कश्मीर हमेशा यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा, भाई ठीक है, मान लिया। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर को क्या बीजेपी को डील करना चाहिए या कश्मीर को पूरे भारत को डील करना चाहिए? देखिए देखें, आज आपने अपनी मर्जी से वहां पे तब्दीलियां ले आई, लोगों को बंद किया, कर्फ्यू लगाए, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया, फिर 2G 3G 4G टेक्नोलॉजी सब उनसे ले ली और कहा कि हम दिल्ली से बैठ के, मतलब ठीक है आप कर रहे हैं, आप करें, मुझे कोई नहीं है इससे कि हम आपको क्या कह सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन मुझे कोई दुनिया की ऐसा मुल्क बताएं जो अपने आप को, अभी आप G7 के लिए एस्पायर हैं, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए एस्पिरेशन रखते हैं, आप कहते हैं कि हम जो है बहुत बड़ा इकोनॉमी है, हम बहुत बड़ा मुल्क है। मुझे ये बताएं अब, और ये G7 में अभी जो डिस्कशन हुई है ना ताहिर शोर साहब, वहां पे उन्होंने कहा वैल्यू लिडन जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर करेंगे। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, दिस इज नॉट अ वैल्यू, ये कोई वैल्यूज नहीं है जो डेमोक्रेसीज कैरी करती हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने अभी बात की वहां पे G7 में, मैं कल देख रहा था, मैंने उनके, और मैं तो बड़ा एक इंडिपेंडेंट एज ए ओपिनियन मेकर, मैंने उसमें वीडियो बनाई और मैंने बहुत सारी चीजों पे अप्रिशिएट किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि ट्रांसपेरेंसी आप चाइना के अंदर मांगते हैं, अपने मुल्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इस तरह। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए बहुत सारी चीजों की मैं क्लियरेंस आपको पार्टी की दूं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री साहब का जो सोच है पूरे हिंदुस्तान को लेके और जम्मू कश्मीर को लेके, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए बहुत हटके वो सोचते हैं। और जो कुछ वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सोचते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम उन सारी चीजों पे हम पूरी तरह खरे उतरते हैं, तो जम्मू कश्मीर का अवाम आज की डेट में आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को एहसास कर रहा है, समझ रहा है कि पहली बार 70 साल में पहली बार एक प्रधानमंत्री एक ऐसा आया है जो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सोची जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर का अवाम और स्पेशली कश्मीर का अवाम जिन चीजों के बारे में सोचता था कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, नहीं हो पाता था उन सरकारों के दौरान पे, वो चीजें हमने लाई हैं सामने और हमने करके दिखाई हैं। और जो आने वाला टाइम आएगा हम बहुत कुछ करेंगे, और सारा ये चीजें पर्दे के अंदर नहीं रहेंगी, सारी दुनिया को पता चलेगा, पड़ोसी देशों को भी पता चलेगा। एक नया जम्मू कश्मीर हम दुनिया के सामने लाने का प्लान आउट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का, वो हम सामने लाएंगे और दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब अच्छा कोई इंसान काम करता है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी हमें रुकावटें और भी आएंगी, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता मेहनत करने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, हम मेहनत कर आपकी पार्टी मेहनत करे, लेकिन चौर साहब आप जम्मू में बैठे हुए हैं यार, आज का जमाना जो है दैट इज टू एम्पावर योर ओन पीपल।
मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बैठ के समझता हूँ कि हमारा एक सूबा बहुत बड़ा है, उसको आप डिवाइड करें एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर ताकि लोगों को एम्पावर किया जाए। आप नहीं ये सोचते कि हमें एम्पावर करना चाहिए? आप क्यों डरते, क्यों ये खौफ कैसा है? ये कैसा खौफ है कश्मीर से कि नहीं अगर इनको एम्पावर किया ना, अगर इनको एम्पावर किया तो जैसे भारत को नुकसान हो जाएगा। भारत तो नहीं टूट रहा ना। आप लोगों को एम्पावर क्यों नहीं करते? आप क्यों पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी साहब को ये जो अभी कोविड में हुआ, बड़ा प्रेशर आया मोदी साहब के ऊपर। सो लोगों को एम्पावर करने का नहीं सोचते आपके, उनको उनको पावर दी जाए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल, पॉलिटिकल पावर दी जाए, कश्मीरी अपने फैसले खुद करें। देखिए देखिए, जो चीज आप कह रहे हैं पावर करने के लिए, कश्मीर में ऑलरेडी जो सरकार ने पावर्स दी हैं वहां के अवाम को, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स को, वहां के लोगों को, वो दी गई हैं। और बहुत कुछ उन लोगों के लिए सोचा जा रहा है, वहां के ऑफिसर्स के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। बहुत सारी चीजें चेंजेस आएंगी। देखिए, जब एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी बनती है तो बहुत सारे सेंटर के लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। अभी बहुत सारी चेंजेस जम्मू कश्मीर में आई हैं, मुझे लगता है इंशाल्लाह और चेंजेस आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। आज की डेट में आपको ये चीज का बड़ा एहसास होगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान की, आपको हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर कश्मीर का मिलेगा। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में टॉप के ऑफिसर्स जो भी हैं कश्मीर के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप के ऑफिसर्स कश्मीर के हैं, हॉस्पिटल, मैं खुद प्रोफेशन से डॉक्टर हूं, आपको J&K में टॉप के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कश्मीर के दिखेंगे, डॉक्टर्स दिखेंगे। ऐसी बात नहीं, कश्मीरी कौम कोई दबाई हुई कौम नहीं है, दबी हुई कौम नहीं है। कश्मीरी कौम ने बहुत तरक्की की हुई है, और कश्मीरी कौम खुशकिस्मत है श्रीनगर की कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं खुद अपने आप को चीमा साहब कभी कभी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में कभी पैदा हुआ। कभी आज मैं, हाँ, सच्ची सच्ची बात है देखिए ना, कि मैं, आज नहीं, देखिए देखिए और सब देखिए, नहीं नहीं नहीं, आपके मेरी मुंह से मेरी पहले गलत बात निकल सुनिए। गया। नहीं, मेरी बात कभी सुनिए। कभी, मैं कभी कभी खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे क्लिनिक्स का विजिटिंग हूँ। देखिए, हम लोग खुशकिस्मत है। मैं पाकिस्तान में होता तो शायद लाहौर में कहीं कबाब मैं बेच रहा होता और आप खा रहे होते। अच्छा एक बात बताएं, अच्छा एक बात बताएं, जितनी जो इंडिया में लोग कबाब नहीं बेचते? नहीं नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे सुने रहा हूँ तो सही आपको। ना, देखिए, सुने तो सही, सुने। हिंदुस्तान का मुसलमान, देखिए मेरी बात सुनिए, आज बात हो ही रही है तो खुल के होनी चाहिए ना। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुशकिस्मत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने बहुत तरक्की की है। मैं आपको जाहिर सी बात बताता हूँ, चाहे आप पंजाब में चले जाएं, चाहे आप दिल्ली में चले जाएं, चाहे आप हरियाणा में चले, किसी भी स्टेट में चले जाएं, एक आपको बात तो टॉप बताएं, लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में वो ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव यार, ऑफिसर्स वो ठीक आपको है, मुस्लिम्स इंडिया में मिलेंगे। बहुत तरक्की है, और इंडिया सबसे अच्छा है। बकौल आपके इंडिया सबसे अच्छा, सुने तो सही ना, सुने तो सही। मैं चौरसम जो बात, इंडिया में लोग कबाब नहीं बेचते? नहीं नहीं, कबाब बिल्कुल बेचते हैं। मैं एक सुनो आपको सुनो चीज सुनिए, बता रहा सुने हूँ। सुने जी ना जी। बात देखें, यही तो मजे की बात है। देखें आप, मुझे पता है भारत में रहना एक मुसलमान का मुश्किल होता है। देखिए आपने क्या मिसाल दी, नहीं उन्होंने नहीं कहा नहीं हो सकता है, नहीं 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 मैं नहीं सुन नहीं, तो लेना, ये देखिए मैं देखिए आपको देखिए रोकता, देखिए, चलिए मैं सुनाइए आप क्या रोकता कह नहीं रहे थे, हूँ मैं उससे। फिर आपको बताता हूँ। जी जी, बताइए चीमा मैं साहब क्या रोकता कह रहे नहीं थे हूँ, आप। आप जो मर्जी बोले, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं रोका। मैं वैसे जस्ट बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि अगर मैं हो सकता है पाकिस्तान में होता तो शायद मैं वहां कबाब बना रहा होता, आप कबाब खा रहे होते। आप अपने मुझे ये बताएं, ये देखिए ये क्या मुआवजना है। मुझे ये बताएं, इंडिया में क्या पावर्टी नहीं है? इंडिया में क्या लोग कबाब नहीं बनाते? क्या इंडिया के अंदर ये नहीं है कि 10% लोग जो हैं दे आर फिल्दी रिच, बाकी जो 60% लोग हैं दे आर स्पेंडिंग $3, दे आर अर्निंग $3 अ डे। 20% या कुछ 250 मिलियन लोग जो हैं अर्निंग $2 अ डे। सो हर जगह होता है। लेकिन आप मेहनत करती हैं, सोसाइटी को ऊपर उठाती हैं, आपकी गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही होगी लोगों को अपलिफ्ट करने में, पावर्टी से ऊपर लेके आने में। लेकिन आप इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए ये तो ना कि हो सकता है मैं लाहौर में होता तो मैं कबाब बना रहा होता, आप कबाब खा रहे होते। भाई आप कहें भाई हाँ मैं भी यहाँ डॉक्टर हूँ, हो सकता है मैं वहां इंजीनियर होता। खुलियां गल्ला, खुले दिल ना करो सारा टाइम। पाकिस्तान ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ फायरिंग शुरू की थी उदी डॉक्टर साहब इंज ना कराया करो। मुझे माना आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और आप इंडिया में रह रहे हैं, आप जम्मू में रह रहे हैं, आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन इंज ना करो चेंज करते हो पे। नहीं नहीं, देखिए देखिए चीमा साहब, आप देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाहे आप आपकी पर्सनली बात करूं, आप जैसे और सारे बहुत शख्सियत होंगी वहां पे,
बहुत सारा आवाम होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनके जहन में ये चीज रहती है, यार हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ा माड़ा, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद होता है, बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा दबा के रखा जाता है। लेकिन ये चीज आप वो अपने दिमाग से निकाल दें पहले, खुदा के लिए मैं आपको सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है बहुत एडवांस है, बहुत आगे है। कहां से कहां पहुंच गया यहाँ पे मुसलमान, मैं आपको और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग, आपके मुल्क में ना आप लोग पीछे हैं। ये चीज अगर कंपैरिजन की जाए, ये चीजें सामने आएंगी। और मैं देखिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें बेटर ये रहेगा, आप हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने का तो आप बड़ा अच्छा खूब हमारा निभा रहे हैं। हमें बड़ा दिन रात आपके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान का अवाम और पाकिस्तान की सरकार और भी चीजों के ऊपर सोचे, अगर अपने अवाम के लिए हमारे साथ उन चीजों पे कंपैरिजन करे, तो पाकिस्तान की भी तरक्की होगी, पाकिस्तान भी एडवांस मसलन होगा, पाकिस्तान भी मसलन आगे बढ़ेगा। मसलन चले, अब मैं बहुत सारी उससे जाना नहीं चाहता, मैं और तरह की मिसाल देने लगा था, लेकिन मैं इसको जरा पॉलिटिकली रखना चाह रहा था। चले एक आखिरी बात बता दें, आखिरी सवाल बताऊंगा। ये जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने बात की, ये जो क्लब हाउस वो जो ऐप है उसमें बात हुई, आप क्या कश्मीरियों ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है? मतलब नहीं, आप नहीं, आपके इर्द गिर्द कश्मीरी नहीं, वैसे जनरली कश्मीरी तो खुश हुए होंगे, एक रे ऑफ होप उन्हें मिली होगी। देखिए चीमा साहब, कश्मीरियों की अगर बात करोगे तो रे ऑफ होप की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहां तक दिग्विजय सिंह साहब की बात, नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुनिए। दिग्विजय सिंह साहब को कांग्रेस पार्टी भी सीरियस नहीं लेती है आज की डेट में। दिग्विजय साहब ठीक है, एक टाइम पे कांग्रेस में का एक चेहरा माने जाते थे, सीनियर लीडर थे, लेकिन आज के टाइम पे उनको गांधी परिवार भी सीरियस नहीं लेता है। और ऐसे इंसान से इस तरह के बयान आना, उसे ना तो हमारे जम्मू कश्मीर का आवाम, ना हमारे कश्मीर के जो भाई हैं, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। क्योंकि ये जो इस तरह का बयान उनका लीक हुआ, इस टाइम पे हुआ, और ये एक हालात खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, सिस्टम डिस्टर्ब करने के लिए कि श्रीनगर में 2 4 5% लोग डिस्टर्ब होंगे, इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आएगा। कश्मीर का अवाम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, कश्मीर के लोग हमारे, और वो हर चीज समझते हैं, और उनको इस चीज का एहसास हो गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये चीजें आने वाले टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी इस चीज का एहसास होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। मैं तो दुआ करता हूँ आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो, पाकिस्तान के भी हमारे साथ अच्छे रिलेशन हो, फिर एक जो पहला माहौल आज से पहले था वो वापस आए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़े पॉजिटिव रहते हैं हमेशा वो, आपको याद हो पाकिस्तान भी गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन हो, सब कुछ अच्छा हो, और हमें मिलके इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि किसी ढंग से दोनों कंट्रियां तरक्की करें, और हमारे जो पाकिस्तान है वो भी तरक्की करे, आगे आए, और एक नेक नियति से तरक्की करे। चलें जी, जिस ऑल द तरह बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये नहीं कहते, लेकिन फॉर अस द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के इस तरह की होप होनी चाहिए इंडिया के अंदर, जहां पे कश्मीरियों को भी उसी तरह रिकग्नाइज किया जाए जिस तरह बाकी आप लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, बाकी इलाकों को रिकग्नाइज करते हैं, और उन्हीं को भी उसी तरह एम्पावर किया जाए और उनको हकूक मिले। तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस से मिले, बीजेपी से मिले, उनका वो जो स्टेटस है वो रिकग्नाइज किया चीमा जाए। साहब, कश्मीर के लोग हमारे दिल में बसते हैं। कश्मीर के लोग 24/7 भारतीय जनता पार्टी के दिल में बसते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करेगी कश्मीरियों की बेहतरी के लिए करेगी, उनकी तरक्की के लिए करेगी। हम जिएंगे भी कश्मीरियों के लिए और मरेंगे भी कश्मीरियों के लिए, ये हमारी नहीं, सोच है, बिल्कुल सही और कहा। हम इसी सोच बस को एक काम आगे लेके कीजिएगा, बढ़ेंगे। उनकी तरक्की जी, में जरूर करें, पर उनके दरवाजे खोल दें, वो बाहर भी आ जाए। नहीं नहीं, दरवाजे खुले हैं उनके इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। चल चले, थैंक यू ताहिर चौरसा फॉर योर कमेंट्स, और हमें ये बताने के लिए कि व्हाट इज योर पार्टी थिंकिंग एंड हाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ अ कांग्रेस लीडर वाज रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।